सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जाहिद लाहौरी से, जो पंप पे पेट्रोल डालते हुए अपनी खूबसूरत आवाज में गाने भी सुनाते हैं और पूरे इलाके में अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से मकबूल हैं। मतलब मुझे अगर पंप पे 20 रुपए मिलते थे ना दिहाड़ी, तो मैंने 20 रुपए की कैसेट ले लेनी है। जाहिद साहब कोई गाना सुना दे, आवाम को अपना दीवाना कर दे। गाना पाकिस्तानी हो या इंडियन, जो आपको पसंद हो, जो सुनने वालों के कानों में रस घोल दे। किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हंस के बुलाल में किधरे, किते निशानो शौकता जादियां मोहब्बतां जताल में किधरे। आप ये कितने अरसे से पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं? पेट्रोल पंप पे तो तकरीबन 25-30 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, हाँ, तो कोरोना आप कह रहे थे, कोई कोरोना से पहले कुछ और करते थे आप? मैं थिएटर भी मैंने किया काफ़ी, तकरीबन 10-12 साल थिएटर किया है। 10-12 साल आपने थिएटर किया है और उसके बाद भी पेट्रोल पंप मतलब कुछ भी नहीं उधर पे काम करते दौरान ही मैंने थिएटर किया है, लेकिन बीच में छोड़ भी दिया था। फिर वो कोरोना आ गया, उसमें बड़ा बेरोज़गारी होगी, बड़ी परेशानी होगी, फिर छोड़ के फिर दोबारा फिर मैं पंप पे आ गया। तो सिंगिंग का शौक़ मुझे तो पहले ही था, बचपन से, वो मौका नहीं मिलता था। ये कोरोना आया, ये समझ लीजिए अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, फिर मैं सिंगिंग की तरफ आ गया। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला थिएटर, मेरा नया गाना भी आ रहा है इंशाल्लाह, तकरीबन 1.5-2 माह तक इंशाल्लाह मेरा नया गाना आ जाएगा मार्केट में। तो दुआ कीजिए कि मेरा गाना सुपर हिट हो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। नए गाने के कोई एक दो बोल गुनगुनाए ना। तू सोनी तू सोनी तू सोनी हीर कराची दी, मैं रांझा मैं रांझा मैं रांझा शहर लाहौर दा, तेरे नैना सानू ठगिया ए हाय, तेरे नैना सानू ठगिया ए ते मार दिता है था। तू सोनी टीवी पे फिल्में देखनी, गाने सुनने, वो गाने मैंने लिख लेने डायरी में, छोटी सी डायरी बनाई होती थी मैंने। एक्टिंग का शौक था? गाने का भी शौक था, एक्टिंग का भी। अच्छा, गाने का शौक था। हाँ, गाने का ज़्यादा शौक था। गाने का ज़्यादा, वो मैं गाने लिख के ना तो गाता रहता था। मेरे वाले साहब को उस वक्त दौर में थी वो टेप रिकॉर्डर, तो उन्होंने वो गाने सुनने, तो वो मुझे तकरीबन सारे याद होते थे। अच्छा, हाँ, मेरे अब्बू ज़्यादा सुनते थे अताउल्लाह खान साहब को, तो उनका भी मैं गाना सुनाना चाहूँगा आपको, अताउल्लाह साहब का। वो ज़्यादा वो सुनते, मुझे उनके सारे गाने याद थे। वो सुन के मुझे ऐसा पक्का हो गया, फिर वो ऐसा शौक़ पड़ा। तो फिर वो वाले साहब जब फौत हो गए, फिर वो मेरे पास इतनी कैसेटें थी आप सोच नहीं सकते। अच्छा, मतलब कोई गाना अच्छा लगा ना, उसकी कैसेट ले आए, 20 रुपए की उस वक्त कैसेट थी, एक गाने के लिए कैसेट ले आए। तो वो कैसेटें, वो इतना ढेर लग गया कैसेटों का कि तकरीबन वो जब मैंने दोबारा ये थोड़ा तरक्की हो गई ना, जब ये आ गया LED वगैरह, MP3 आ गई, वो CD मिल जाती थी, तो मैंने वो कैसेटें जो है ना, वो प्लास्टिक के भाव, मैंने वो आटे के तोड़े होते हैं ना 6-20 किलो वाले, वो मैंने 6 भर के जो है वो तोल के बेची है कैसेट। इतनी ज़्यादा थी? इतनी ज़्यादा थी। मतलब इस कदर आपको क्रेज़ था सिंगिंग का? मतलब मुझे अगर पंप पे 20 रुपए मिलते थे ना दिहाड़ी, तो मैंने 20 रुपए की कैसेट ले लेनी है। अच्छा, एक गाने की खातिर, कोई गाना अच्छा लगा ना तो कैसेट ले लिया। मतलब किशोर साहब का गाना नया आया उस वक्त 1983 में, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अताउल्लाह साहब का जो आपके कह रहे हैं जी आपके फेवरेट है, उनका कोई गाना गुनगुना दे। अताउल्लाह साहब का सभी सॉन्ग है, वो बड़ा अच्छा गाते हैं, उन जैसा तो हम गाने, वो उनके ज़्यादा ट्रेजडी सॉन्ग हैं, और या हुस्न की तारीफ़ है उनके गानों में, सारी तारीफ़ है या शिकवे हैं। पंजाबी का वो थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जदों इस दुनिया तो वखरे मैं होना है, जदों इस दुनिया तो वखरे मैं होना है, सज्जणा दे नाल मैनू वैरियां भी रोना है, जदों इस दुनिया तो वखरे मैं होना है। क्या बात है जी सर, आपने स्टेज ड्रामों में काम किया, कोई मशहूर ज़माना अपना कोई ड्रामा बताएं। हाँ, मैंने काफ़ी ड्रामों में किया काम। लास्ट में वो एक वीडियो बना था जिसमें मैडम नरगस थी और हमारे बड़े नामवर फ़नकार लकी डियर साहब थे और अकमल राय साहब, काफ़ी और बड़े बड़े फ़नकार थे, तो उनके ड्रामे में था। वो नाम था ड्रामे का हसीना अंडरवर्ल्ड। अच्छा, उसके अलावा भी काफ़ी किए, लेकिन उनका वीडियो नहीं बना।
उसके अलावा काफ़ी काम किया, अभी तक कर रहे हैं, कोशिश तो कर क्या क्या करैक्टर करते थे, क्या रोल करते थे स्टेट ड्रामों में आप? वो मुख्तलिफ, क्योंकि थिएटर बेसिकली हमारी कल्चर के ऊपर होता है ना, तो कल्चर में वो ज़्यादातर कहानियाँ ही हमारी अपने घरों की कहानियाँ होती हैं। किसी में कोई मोहल्लेदार बन गया, कोई केबल वाला बन गया, बिजली वाला बन गया, या किसी का भाई बहन, मुख्तलिफ करैक्टर किए हैं मैंने। एक मैंने अब कर रहा हूँ जीरा नशई का, अच्छा, थिएटर पे भी, वो मैं सोशल मीडिया पे भी कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। वो मेरे उसमें कंटिन्यूटी है, नशई का मैंने करैक्टर किया है, वो कंटिन्यूटी है। न अमेरिका न दुबई, माई नेम में जीरा नशई, समझ लगी कि अगली भी गई। अच्छा। ये बताइएगा जो आजकल के गाने चल रहे हैं, इनमें से कोई गाना आता है आपको? अक्षय कुमार का वो गाना, कौन सा जी? मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, हाँ। और दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम, और दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम, यार मेरे तू बता दे मुझे, यार मेरे तू बता दे मुझे, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। अभी तक मेरे मोबाइल में वो सिर्फ जो ना मेमोरी कार्ड में गाने ही होते हैं। यूट्यूब पे मैंने सिर्फ गाने निकालना होता है, यूसी ब्राउज़र से गाना निकाल के वो सुन के वो उसको गा के फिर मैंने अपना वो चैनल यूट्यूब पे बनाया हुआ है। वहाँ मैं विदाउट म्यूज़िक अभी फेंक रहा हूँ कि चलो वो यूट्यूब वाले जो ना ट्रैक पे नहीं लेते, मैं म्यूज़िक के साथ भी गा लेता हूँ, विदाउट म्यूज़िक भी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको इंशाअल्लाह ताला मेरे उस्ताद जी हैं अली नवाज़ साहब, जहाँ मैं सीखता हूँ ना, उनकी मेहरबानी से अली नवाज़ साहब हैं, उस्ताद नदीम अख्तर साहब हैं, और अयाद भट्ट साहब, और मरहूम। कितने साल हो गए आपके इस ख्वाब को, सिंगिंग के ख्वाब को? पिछले कितने साल से ख्वाब देख रहे हैं कि ऐ अल्लाह आपको इस फील्ड में बड़ा नाम दे, बड़ी इज्जत दे, और हो सकता है कि आपको क्या पता इसी इंटरव्यू के बाद आवाम आपको इतना अप्रिशिएट करे कि अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। आमीन, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। आपको पता है कामयाबी का शौक़ किसको नहीं होता, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। पिछले कितने साल से ये ख्वाब देखा हुआ आपने? मैंने ये समझ 2006 से मैंने ना ख्वाब देखा है कि यार मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ बन के दिखाऊँ, अल्लाह मुझे बना दे। मैंने बंदे ने क्या बना, ये अल्लाह। पहले कोई ख्वाब नहीं था? उससे पहले नहीं मुझे, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे ना हमेशा फ़ील होती है अल्लाह की रहमत की, कि मुझे ना ऐसे लगता था बचपन से ही, मैं अगर साइकिल पे जा रहा हूँ तो मुझे लगता है जैसे यार मैं फेमस हूँ। अच्छा। ये मैं आपको सच्ची बात, अपने दिल की बात बता रहा हूँ। जहाँ से गुजर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग देखते तो मैं समझता था कि यार मैं फेमस हो जाऊँगा किस दिन, मुझे ये कि यार लोग ऐसे मुझे देख जैसे मैं बड़ा मशहूर हूँ। तो अब वो मुझे जो है ना, वो आपके थ्रू, आप भाइयों की तावन से लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह कामयाबी देंगे, क्योंकि अल्लाह से मैं कभी भी बड़े ही मुश्किल मैंने फाके भी काटे हैं, लेकिन अल्लाह की उम्मीद का दामन मैंने कभी नहीं छोड़ा। मुझे अल्लाह की रहमत पे पूरा यकीन होता है कि इंशाअल्लाह वो मुझे ज़रूर अता करेंगे। यहाँ पे आपकी क्या रूटीन होती है पेट्रोल पंप में? यहाँ हमारी सुबह मैं 7:30 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ, तो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फिर छुट्टी होती है। उसके बाद फिर मैंने वो अपना गाना करना है, मुझे तकरीबन यहाँ पे 6 बज जाते हैं, तकरीबन 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रूटीन में क्या गाते रहते हैं, क्या करते हैं, सारा क्या रूटीन होती हाँ, है? बस साथ पेट्रोल डालते हैं, साथ गा रहे होते हैं? जब फारग हुए, थोड़ा सा रश कम हुआ, तो ऐसे ही शुरू हो गए, कोई कवाली याद आ गई, गाना याद आ गया। जैसे खान साहब की कवाली आजकल मुझे बड़ी याद आ रही थी, वाली पावा वास्ता वे कली छड़ जाई ना, हासा मैनू किते जग दा बनाई ना, हथी बदर बनावी साडी टेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। कोई भी याद आ जाए गाना, या कोई दोस्त भी कहता है यार ये अच्छा वो सुनाओ, फिर वो सुनाने लग पड़ता हूँ। जो भी गाना मैडम नूर जहाँ का हो। एल्बम निकालना चाहते हैं? इंशाल्लाह जब ये मैंने आपको जो गाने के 2 बोल सुना, वो मेरा एल्बम, उसकी अभी वीडियो बनानी है, तो वो जब इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है वो मेरा गाना इंशाल्लाह हिट होगा। उसके बाद फिर यही कंटिन्यू रखना, एक्टिंग, कॉमेडी और ये दोनों काम जो है ना इंशाल्लाह मैं इकट्ठे करूँगा। जानिया हानिया जानिया हानिया, तू भी सिख कदी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। चैनल मैंने बनाया
मैंने बिला नागा वो अपनी 2 वीडियो जो है चैनल पे वो अच्छी बुरी जैसी बनती है वीडियोस यहाँ पे बनाते हैं आप पेट्रोल पंप अंदर वहाँ जा वो जो रूम है ना हमारा स्टाफ रूम वहाँ पे मैंने साइड पे एक वो लगाई हुई है वो मोबाइल के ना स्टैंड की स्टैंड लगाया स्टैंड लगा के ना तो मैं वहाँ फिर वो गा लेता हूँ। अपना चैनल बनाया हुआ आपने और वीडियोस लगाते हैं वहाँ हाँ मेरा चैनल बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, वो फ्लॉप नहीं हुआ, बेहतरीन जा रहा है। मुझे तकरीबन यूट्यूब पे डेली तकरीबन 20-25 व्यू आते हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी ऑनर की बात है कि यार यूट्यूब पे मुझे लोग देखते हैं। विदाउट म्यूजिक गाता हूँ फिर भी मुझे लाइक करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया।